बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ना कल की जो है ना फर्स्ट डे की थी वीडियो, थोड़ी सी मेरे पास पड़ी, वो मैंने डाली है। मेरी बहू और बेटा आपस में एक दूसरे को तंग कर रहे थे कि तुम मुझे कितनी ईदी दोगे और तुम मुझे कितनी दोगे। खैर वो आपस में थोड़ी सी उनकी बनी हुई थी, वो मैंने फर्स्ट डे वाली डाली थी। और उसके बाद ना हम लोग जो है ना नाश्ता करने लग गए। नाश्ते के बाद जो है फिर हमने जाना था, आज मैंने अपनी दोस्त की तरफ जाना था और उसी की मदर मेरी दोस्त हैं बच्ची की, और वो बच्ची जो है वो मेरी बेटी की भी प्ले ग्रुप की दोस्त है ना। तो आज थोड़ी सी जो है ना हम मतलब किसी के घर जाएंगे। और मेरी बहू भी बड़ी बोर हो रही थी, और मैंने वैसे भी जो मुनाफिक रिश्ते हैं ना उनको काफ़ी टाइम से छोड़ दिया हुआ है। और बेहतर है कि आप मुनाफिकत करने से अच्छा है कि आप चुप करके साइड पे हो जाएं। झूठी कस्में और झूठी दलीलें देने से बेहतर है कि आप ऐसे मुनाफिक रिश्तों से दूरी सुकून से अपने जो है ना मामलात देखें। आज ना मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी कि क्या कोई माँ भी पत्थर दिल हो सकती है। आजकल तो हम लोग ज़्यादा देखते हैं औलाद करती है, लेकिन कोई माँ भी ऐसे करती है। मैं अपनी मदर के हवाले से आपसे बात करूंगी कि मैंने आपको उसमें वीडियो में आगे भी बताया है कि मेरी मदर की ना सेकंड मैरिज हो गई थी और फादर ने भी कर ली थी। तो फादर मेरे की तो डेथ हो गई है, तो मदर मेरी हयात है और अल्लाह उन्हें ज़िंदगी लंबी दे और तंदुरुस्ती दे। तो ऐसे पत्थर दिल भी हो जाती हैं माएँ कि कभी बेटी को फ़ोन करके भी ना पता करें, क्योंकि जो बेटी 6 साल की उम्र से बिछड़ी हो और 32 साल के बाद मिली हो, और फिर भी उस माँ के दिल में रहम या मोम ना हो दिल, क्योंकि माँ का दिल ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद एक माँ हूँ ना। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना सिर्फ जवाब दीजिएगा, जिस औलाद के पास सारी उम्र रहे, उनको पढ़ाए लिखाए और उनका हर सुकून दुनिया का दे माँ बाप, और एक बेटी जो 32-33 साल के बाद मिल रही है और उसके साथ फिर वो कंपटीशन करें, जी तुम्हारी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तो क्या उन पेरेंट्स से अल्लाह ताला नहीं हिसाब लेंगे। मैंने तो अल्लाह पे मामला छोड़ दिया हुआ है, मेरे बच्चों ने भी अल्लाह पे मामला छोड़ दिए हैं। क्योंकि एक कहते हैं ना मैका जो है ना वो आपकी बहुत मजबूती होती है, ससुराल नहीं बनता मैका बनता है। लेकिन आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो मुनाफिकत पे इतने हैं कि जो ससुराल है ना वो तो बनता ही नहीं है, लेकिन मैका भी नहीं बनता। और ख़ास तौर पे जो माँ है, माँ से ये रिस्पेक्ट नहीं होती। और ये कॉफ़ी थी, मैंने दूसरी जो है ना नई वाली खोली थी। मैंने बताया कि मैं लीवर के प्रॉब्लम से ना आजकल जो है ना कॉफ़ी लेती हूँ, और इंशाल्लाह कल से फिर मैंने रोज़े स्टार्ट करने, जो शवाल के 6 रोज़े हैं ना वो करूँगी। और ये जो सालन था कल वाला ही पड़ा हुआ था, किसी ने नहीं था खाया, और मैंने कहा ये यूज़ कर लो ना। ये मैंने मसाला चिकन बनाया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बंदा आपके पास रहा हो, उसके ऊपर आपने पैसा भी लगाया हो, तवज्जो भी लगाई हो, उसका दुख सुख भी देखा हो, और एक बच्चा है जिसको सारी उम्र आपने कुछ ना दिया हो, और फिर आप उसके साथ इस तरह का बिहेवियर रखें, तो ये अल्लाह ताला की पकड़ में भी इंसान होता है। बाकी सब दुनियादारी है, वो तो चलती है। किसी के फ़ोन करने से या हाल चाल पूछने से कोई सारी ज़िंदगी नहीं गुजर जाती। एक ये देखता है कि यार दुनिया नहीं करती लेकिन मेरी माँ करती है, तो मैं तो वो भी नहीं कह सकती भाई दुनिया जो मर्ज़ी करे मेरी माँ करती है, क्योंकि माँ का दिल पत्थर हो नहीं सकता जिस तरह मेरी मदर का दिल पत्थर है। तो मैंने अपना हिसाब जो अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, मैं सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये शेयर कर रही थी। क्या वो बच्चे हक नहीं ले मेरा खा रहे, या मेरा हक जो है वो मार नहीं रहे, या आपका मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा इस बारे में। क्योंकि मेरी मदर सारी उम्र के बाद यहाँ पे आने के बाद भी ना फ़र्स्ट टाइम आई 32 साल के बाद, तो मैं इस बात से बिल्कुल जेलस नहीं, और मैंने बहुत दफ़ा हर बात इग्नोर की। और अब वो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं कि मुझे इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन वो मेरा वहम था कि शायद मुझे वैल्यू मिल रही है या शायद मेरी बहुत इज़्ज़त हो रही है। यहाँ पे आने के बाद भी 32 साल के बाद एक बेटी को मिल रही है, और एक बेटी आपके पास रही हैं, और उसके पास भी आके आप यही सुना रहे हैं कि भाई मैं अपनी उस बेटी की बेटियों के सूट लेने हैं। ठीक है, लें, ज़ाहिर है उनके बाप की कमाई है, आपके सेकंड शौहर की कमाई है, आपके उसके शौहर में से बच्चे हैं, आप उनका ज़्यादा कर सकती हैं। लेकिन आप बार बार मुझे मतलब
तमाचा मुंह पे मार रही हैं, ये चीज़ें मुझे फ़ील करवा रही हैं। और मेरे बच्चे पास बैठे हों तो आप उस बच्ची के बना के मतलब कैंडीज़ वगैरह के शॉपर बना के दे रही हैं सिर्फ़ मेरे बच्चों को डिग्रेड करने के लिए। यार ये तो अल्लाह ताला की तरफ से था, मेरी किस्मत में तो जो था वो मुझे मिल ही गया, लेकिन जो आपने मेरी किस्मत लिख दी है तो उसका तो हिसाब अल्लाह ने लेना ही लेना है। तो मुझे नहीं थी उम्मीद कि मेरी माँ भी ऐसे करेगी, क्योंकि उस बच्ची ने तो लोगों के घरों में परवरिश पाई थी, लोगों के काम कर के, लोगों की मेहनतें कर के उसका कोई हुकूक नहीं दे सका। क्योंकि माँ जो है ना एक मज़बूत रिश्ता होता है। माँ अगर हो जाए, ढीली पड़ जाए, या माँ जो है एक्शन ना ले तो पूरी औलाद जो है ना नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो मेरे बाप अल्लाह उनकी आखिरत अच्छी करे, फ़ौत हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छे थे, लेकिन उन्होंने जो किया, क्योंकि मर्द तो लापरवाह होता है, नो डाउट मर्द 100% लापरवाह है। घर औरत चलाती है, घर ख़ानदान औरत लेके चलती है, और औरत ही आदमी को सिखाती है। लेकिन मेरी माँ बार बार मुझे ये चीज़ सिखाती थी, तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तुम क्यों यहाँ पे हो, तुम क्यों आती हो। और वो चीज़ें अब ना मेरे दिमाग में घूम रही हैं। खैर हम लोग सारे तैयार हो गए थे, तो ये मेरी बड़ी बेटी ने कपड़े जो पहने थे ईद के, और साथ में हमने जो जो पहने थे वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने सूट पहना था, और ये मेरा बेटा था। हम लोग पिक्स बना रहे थे, और साथ में मेरी बेटी ने थोड़ा सा शूट कर दिया था। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप बताइएगा, क्या वो मदर इंसाफ कर रही है, या वो मदर हिसाब देने की हकदार नहीं होंगी। ये मेरी छोटी बेटी है, जिसका मैंने आगे भी आपको ड्रेस दिखाया था, वो सफ़ायर से लिया था। और ये कोई लोकल ब्रांड था जिससे इसने लिया था, उसका मुझे नाम नहीं पता। मेरा हेयर बहुत पुराना था, मेरा 3 साल पुराना सूट था, और स्टिच मैंने अब करवाया था। और ये मेरी बहू आई थी, उसके साथ तस्वीरें। कहने का मकसद है कि औलाद के पीछे तो इंसान पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। और मेरी माँ थी जो जिसके दिल में मेरे लिए कभी प्यार ही नहीं आया। और ये वापसी पे जो है ना, मैंने उनके घर में वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि काफ़ी गैदरिंग थी, तो फिर मैंने उनके घर की वीडियो जो है ना शेयर नहीं की। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें थी, $1 शॉप था, तो मैंने कहा वहाँ से कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं। फिर हम लोग वहाँ पे रुके, और ये जो कुछ चीज़ें जो है ना मैंने आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि मेरे जो ग्लास है ना आम रूटीन के, वो सारे हो गए थे, टूट गए थे। और जो फैंसी ग्लास थे वो मेरे पास पड़े थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं ले लेती हूँ। साथ ये 2 बास्केट्स ली थी, मतलब फ्रूट्स वगैरह डालने के लिए, और साथ ये 6 ग्लास, और मतलब एक ये स्ट्रेनर था, क्योंकि थर्मस में ना इस तरह का स्ट्रेनर चाहिए था, मेरे पास दूसरे वाला था। और ये जो बच्चों ने ना खुद ही ले लिए, साथ में पता नहीं कुछ डॉलर्स की वो बने हुए थे पाउच से, और कुछ ये पैसों के बने हुए थे, ये बच्चियों ने लिए थी ऐसे मजाक करने के लिए ना, प्रैंक करने के लिए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप जितनी मदर्स हैं अपने दिल मजबूत कीजिएगा ये मेरी वीडियो सुनने के लिए, क्योंकि मेरी मदर ने शुरू से मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, और उन्होंने की है। हालांकि वो इतनी ना समझ नहीं है, ज़ाहिर 60+ हैं, तो जो जिनको दिखाने के लिए कर रही हैं, औलाद के हुकूक तो बराबर के होते हैं, हुकूक तो देने पड़ते हैं, लेकिन मुझे हुकूक नहीं मिले। वो मैंने अल्लाह पे मामला छोड़ दिए कि मेरे माँ बाप ने अपने फ़ैसले किए बहुत अच्छे, और मेरा फ़ैसला जो है ना अल्लाह पे छोड़ दिया। और मेरे अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, हर चीज़ मुझे खुदा ने दी। इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और अल्लाह सब माओं को सलामती दे, अपने बच्चों पे सलामती रखे, और खुशियों से ईद देखनी नसीब करे। तो मुझे ये चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मतलब समझ आती हैं कि भाई मेरी हैसियत नहीं थी वहाँ जाने की, और मुझे ये चीज़ें दिखाई जा रही थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।